हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। कहते हैं सुबह की शुरुआत अगर अच्छी बातों से हो तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। क्योंकि किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल दे, ये बात कोई नहीं जानता। हम अपनी ज़िंदगी में सफलता किसी की नहीं चाहिए, सब कोई ज़िंदगी में सफल होना चाहता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि सफल बहुत कम लोग ही हो पाते हैं। आज की सुबह की शुरुआत में मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर दिन एक नया सवेरा होता है। ये बात आपको भी पता है, लेकिन ज़िंदगी में सबकी लाइफ के सपने अलग अलग फार्मूले होते हैं। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, कोई इसमें डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। सबकी काबिलियत, सबकी हुनर और सबकी मेहनत पर डिपेंड करती है। टीचर तो एक ही होता है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। उम्मीद है कहानी आपके दिन की शुरुआत और एक अच्छा सबक देने में आपको जरूर मदद करेगी। एक बहुत ही अच्छे पेंटर थे जो काफ़ी जाने माने, उन्हें मशहूर पेंटर के रूप में जाना जाता था। उन्हें याद है जब वो उन दिनों कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उनका एक दोस्त हुआ करता था। दोस्त अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता कि मैं ज़िंदगी में ये करूँगा, वो करूँगा, या फिर मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बहुत बोलता था। वो दोनों वाकई बहुत अच्छे दोस्त थे। उस वक्त की बात थी कि एक काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थी दोनों के बीच में। लेकिन वक्त के साथ समय गुजरा, जब स्कूल ख़त्म हुआ तो रास्ते अलग अलग हो गए। आज वही दोस्त उस मशहूर पेंटर से मिलने आने वाला था। वो पेंटर लगभग 20 सालों बाद उनसे मिलने आया। उन्हें याद है कि बचपन में वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी आज मिलने की एक अलग ही मन में, कहते हैं कि अलग ही उम्मीद थी, एक अलग ही खुशी थी। वो दोनों आए तो जब वो दरवाजे पे उसने देखा तो जो मशहूर पेंटर थे वो पैर से विकलांग हो चुके थे। उनके पैर नहीं चलते थे, मतलब किसी एक्सीडेंट में वो अपने पैर खो चुके थे। तो वो देख के हैरान रह गया, लेकिन उसने ये सवाल पूछना उचित नहीं समझा कि आपके पैर ऐसे क्यों हैं। काफ़ी देर हो गई, दोनों में बातचीत काफ़ी शुरू हो गई। बात करते 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 उसने पूछा कि मुझे पता है तुम्हारी नज़र मेरी पैरों पे ही है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन तुम ये बताओ तुम ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है तुम्हारे। उसने बताया कि स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने एडमिशन ली थी कॉलेज में। एक स्टार्टअप करना था। मैं सोचता था कि कल करूँगा और थोड़े पैसे आ जाएं, थोड़ी चीज़ें सही हो जाए, थोड़े माहौल सही हो तो मैं एक नया स्टार्टअप करूँ और सक्सेस बनूँ। लेकिन वो उस दिन भी सोचता था और आज भी सोचता है। उसने असल बात ये थी कि आज भी वो उनका दोस्त ज़िंदगी में बेफजूल का इंसान था। उसके पास कोई सक्सेस नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। वो बैठा था और अपने मन में दुख और एक गहरी चोट खाए हुए उसने सवाल पूछ ही डाली कि तुमने ये कैसे किया, आखिर ये कैसे हुआ, मैं तुम्हें देख के हैरान हूँ। फिर उसके दोस्त ने बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया। कहता है कामयाबी पाने के लिए हाथ पैर इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। पैर से थके, शरीर से थके इंसान की शायद हार निश्चित हो, लेकिन मन से जीते हुए और मन में उम्मीद रखने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं उस वक्त शायद किसी काम से बाहर गया हुआ था। उस दिन एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर खराब हो गए। उस दिन से मैं व्हील चेयर पर बैठ गया। मतलब ऐसा जैसे ज़िंदगी मेरी ख़त्म सी हो गई है। जो इंसान चल नहीं सकता उसकी ज़िंदगी में भला वो क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने तो डिसाइड किया कि मेरे पास क्या नहीं है ये कभी मैटर नहीं करता। मेरे पास क्या है और मैं उन चीज़ों से क्या कर सकता हूँ, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने फिर सोचा कि मैं एक मशहूर पेंटर बन के दिखाऊँगा। स्टार्टिंग में पेंटिंग्स थोड़े ख़राब बना करते थे, लेकिन मेरे पास करने को भी कुछ नहीं था। दिन भर मैं यहीं लगा रहता था और आज मैं अपने इलाके का काफ़ी जाना माना एक मशहूर पेंटर हूँ। दोस्त, ज़िंदगी में कभी बहानेबाजी और एक्सक्यूज़ेस देना ये कोई सफलता की निशानी नहीं होती, और ये आपको हमेशा कमज़ोर ही बनाती है। इसीलिए इन चीज़ों को आप जितना जल्दी छोड़ दोगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर बन जाएगी। कहने के लिए सब कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, ये काम किया नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सच है कि जब इंसान अपने काम के प्रति और अपने सपने के प्रति सीरियस हो जाए तो एक न एक दिन वो सफल होकर ही मानता है।
और पूरी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाती है। ये बात सच है, उसने सुनी थी, उस दिन देख भी ली। उसके पास कहने के लिए तो कोई शब्द नहीं बचे थे, ना वो कोई बात थी, लेकिन वो उस दिन ये बात जिंदगी में सबक सीख गया था। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखी और आज ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।